तो वो सुनती नहीं है। उसका कोई यहाँ ऑफिस है, पर ऑफिस में जाता है तो वो मिलती नहीं है। वो दिल्ली मुंबई रहती हैं, पर क्या करें, हमारा भाग्य ऐसा है। और हमारे योगी जी कहते हैं कि यहाँ से लेके आगरे तक हम पानी का जहाज चलाएंगे, पर गंगा का शुद्धिकरण, जमुना जी का जब शुद्धिकरण तो करा दो पहले। ये सरकार जो आई है वो यमुना के ऊपर आई है। इस सरकार को 10 साल हो चुके, 11 अब दूसरा तीसरा पीरियड इनका चालू है, पर आज तक यमुना शुद्धिकरण नहीं हुआ है। न किसी से कोई शिकायत करता कोई व्यक्ति, उनकी काम करती है बराबर और काम किया। हाँ, हर स्टेशन को देख लो, आप शहर को देखो, हर विकास का काम हेमा मालिनी ने किया है। तो मथुरा की पब्लिक बड़ी खुश है कि हेमा मालिनी को वोट मतलब टिकट दी है। मोदी ने अच्छा काम किया है। 2024 को लेकर के चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार भी बीजेपी ने तीसरी बार हेमा मालिनी जो सांसद रही हैं उनके ऊपर दाव खेला है और वो तैयार है। और जो यहाँ से बहुत सारे दावेदार, ये माना जा रहा था कि लोकल दावेदार आएगा, मगर सरकार ने फिर एक बार हेमा मालिनी के ऊपर ही भरोसा जताया है। जबकि अगर गठबंधन की बात करें तो अभी गठबंधन इस पसोपेश में आज भी रुका हुआ है कि हेमा मालिनी के मुकाबले के लिए किसको मैदान में लाया जाए। जबकि कांग्रेसियों का कहना साफ तौर पर ये है कि इस बार जो चुनाव में लाएंगे या तो ब्राह्मण या जाट प्रत्याशी होगा। अब ये देखना होगा, अभी तक जो फैसला निकल कर आ रहा है वो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा है गठबंधन कि किस प्रत्याशी को हम मैदान में लाएं। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो इनका मूड है, जो इस बार का इलेक्शन होना है वो किस तरीके का होना है। जी, क्या नाम है आपका? और जो इस बार चुनाव होना है, हेमा मालिनी को बीजेपी ने फिर भरोसा जताया है और गठबंधन ने अभी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, क्या मानते हैं कि क्या किस तरीके के कार्य रहे 10 साल के अंतराल में? सबसे पहला कार्य, एक ये सरकार जो आई है वो यमुना के ऊपर आई है। इस सरकार को 10 साल हो चुके, 11 अब दूसरा तीसरा पीरियड इनका चालू है, पर आज तक यमुना शुद्धिकरण नहीं हुआ है। और ये हमारी हेमा मालिनी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक गांव हर एक एमपी लेगा। इन्होंने एक गांव रावल चुना था। आप रावल की हालत देखें जाके, जहाँ राधा रानी का जन्म जगह है, आज भी उसकी वो पोजीशन खराब है कि वहाँ आप देख नहीं पाएंगे। और यमुना पर ऐसी हालत हो रही है, उसमें आदमी नहीं ले सकता है। आदमी गुजराती, मराठी, हर जगह का आदमी आता है और आचमन लेने के लिए उसमें आप देखेंगे गंदगी इस तरह से बह रही है जिसका कोई प्रतिशत नहीं है। कोई भी तुम्हारा प्रशासन अधिकारी हाँ तो कह जाता है टेपिंग नाले हो गए, कोई टेपिंग नाले नहीं हुए हैं। कितने अधिवेशन तुम्हारे संतों ने किए, आदमियों ने किए, पर आज तक उसका शुद्धिकरण नहीं हो चुका। पर किस काम की इस तरह की सरकार जो एक हिंदू धर्म के प्रतीक पे आई है, राम राज के ऊपर आई है, और ये एक यमुना प्रदूषण को सही नहीं कराती। सवाई एक राम राज में एक राम का मंदिर ले लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। भाई हिंदू धर्म के सबसे प्रतीक है कि हम आचमन लेते हैं सब उठ कर यमुना मैया का, जिसमें कहाँ से पब्लिक आती है इसके लिए, पर इसको ये शुद्ध नहीं करा सकी। बताइए इसका रहने से क्या फायदा है माँ जी का? इसके लिए कोई नया व्यक्ति खड़ी करते तो और वो कुछ करता, पर नहीं, कोई फायदा नहीं। एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि राज्यसभा सांसद बन के आए, उनका भी कहना ये है कि यहाँ से लोकल प्रत्याशी होगा। उसी रात को ये घोषणा हो जाती है कि हेमा मालिनी दोबारा तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। ये बार सबसे पहले जयंत चौधरी आए थे, उन्होंने भी ये मुद्दा रखा था मैं ये काम कराऊंगा, चले गए। उसके बाद फिर क्या काम, अपना निजी अपना मथुरा का प्रत्याशी रखेंगे, पर उसको भी ये नहीं रख सके। फिर उन्होंने दूसरा प्रत्याशी दे दिया। फिर उसके बाद फिर कहा इन्होंने, फिर हेमा मालिनी ले आई। फिर उसके बाद का फिर हेमा मालिनी, फिर तीसरी बार ले आए। अब तो आप भगवान ही जाने क्या होगा, कैसे होगा जनता के लिए। जनता इसलिए अघोषित है इसके लिए सबसे ज़्यादा। क्या देखिए, तीसरी बार भी ना यहाँ के आदमी को जो कार्य करता है बीजेपी का, सक्षम कार्यकर्ता, संगठित कार्यकर्ता है, वो इतना परेशान है कि वो सुनती नहीं है। उसका कोई यहाँ ऑफिस है, पर ऑफिस में जाता है तो वो मिलती नहीं है। वो दिल्ली मुंबई रहती हैं, पर क्या करें, हमारा भाग्य ऐसा है। तो क्या माना जाए इस बार का चुनाव क्या किस तरीके का? चुनाव तो गठबंधन का पहले कोई खड़ा नहीं हुआ है अभी। अब गठबंधन का खड़ा हो तब उसे पता लगेगा। भाई इस टाइम तो हिंदूवादी लहर चल रही है, रामराज लहर चल रही है, तो मोदी जी की लहर चल रही है, योगी जी की लहर चल रही है। इसमें तो ये है कि भैया उन्हीं से पार हो रही है यमुना जी, और आगे से ध्यान रखेंगे भाई। पर हमारा मकसद ये है सबसे बड़ा कि यमुना को शुद्धिकरण किया जाए। हर आदमी इसके लिए परेशान। हेमा जी क्या क्या चीज़ लेके आए, क्या लाई? क्या ये रेलवे स्टेशन सही कराने से कुछ हो गया है? शुद्धिकरण रेलवे का कराने से क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक वृंदावन की लाइन कटी, वो आज तक बंद पड़ी हुई है।
आज हजारों बेकार हो गए उसमें, और उसका कोई कुछ नहीं करा सकेंगे, समझे। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। इस बार हेमा मालिनी से बीजेपी ने फिर एक गाँव खेला है, क्या मानते हैं इस बार का लोगों का रुझान क्या रहेगा, क्या बदलाव होगा? जैसे यहाँ का रुझान रहने के लिए सब लोकल प्रत्याशी लाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि लोकल प्रत्याशी का स्वाभाविक यहाँ बहुत है। और फिर यहाँ पर ये रह नहीं पाती तो आदमी लोकल काम कराने के लिए जाता है, वहाँ मिलते नहीं ऑफिस में, तो क्या काम करा पाएगा लोकल आदमी। बहुत सारे लोकल यहाँ के प्रत्याशी लगे हुए थे, पर किसी को ये मौका नहीं दिया गया। मौका नहीं दिया। ये थोड़ी सी हमारे मथुरा की दुर्भाग्य भाषा है कि बाहर का प्रत्याशी आकर के खड़ा होता है और दोबारा यहाँ आके फिर दोबारा आ जाता है, दोबारा आ जाता है। ये तो क्या मानते हैं इस बार का चुनाव? कोशिश ये अगर यहाँ का कैंडिडेट का कोई आता तो ज़्यादा प्रत्याशी हमको अच्छा लगता। क्या माने जाएगा, बदलाव हो सकता है? अब देखो साहब क्या बदलाव, ये तो राम लहर का जो कुछ हिसाब है, शायद राम लहर में ये जीत जाए, तो इसका कोई भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? बताइए, इस बार का जो चुनाव है 2024 का, तो लोगों का जो मूड है इस बार लगता है कि कुछ बदलाव की उम्मीद है, क्या आपको लगता है? थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए, और क्या है, आएंगी तो मोदी सरकार ही आएगी, दूसरा तो आनी है नहीं जी, उम्मीद तो उसी की आने की है। भाई हमारा ये है कि थोड़ा सा यमुना जी का, और जो थोड़ा स्वच्छ और बनाई जाए यमुना जी को, और जो समस्या और भी है उसको भी ठीक किया जाए। नहीं, 10 साल से हेमा जी लगातार सांसद रही हैं, उसके बाद अगर यमुना की बात करते हैं तो यमुना तो आज भी साफ नहीं है। साफ नहीं है, जब उनको सोचना चाहिए, इस विषय में सोचना चाहिए। और सरकार सोचती है तो आपका भी तो एक कुछ दायित्व बनता है कि आप वोटर हैं। हाँ, वो तो है, हमारे भी दायित्व है इस चीज़ का, पर आगे और इसको सही करने की कृपा करें उनसे। मैं गुजारिश अगर हम गठबंधन की बात करें तो क्या कहीं देखने को मुकाबला मिलेगा? ना, कोई मुकाबला नहीं है, अभी तो हलफड़ा तो नहीं दिख रहा है कोई मुकाबला। तो ये माना जाए कि बीजेपी एक बार फिर बीजेपी है, ये बात है। चलिए, जिस तरीके से आपने लोगों की बातों को सुना और उनका कहना है कि यहाँ जो यमुना है, यमुना की शुद्धिकरण को लेकर के अभी तक किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया और आज भी वही मुद्दा बरकरार है। अभी हम और बात करना चाहेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, बताएं, इस बार बीजेपी ने फिर तीसरी बार सांसद हेमा मालिनी को मथुरा के लिए दावेदार बनाया है, क्या मानते हैं? और ये गठबंधन की अगर हम बात करें तो गठबंधन भी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया है, तो क्या मानते हैं किस तरीके का इस बार का चुनाव रहेगा मथुरा का, और क्या मुद्दे रहेंगे? भाई साहब, ये तो अच्छा काम है उनका, हेमा मालिनी का, न किसी कोई शिकायत करता कोई व्यक्ति, उनकी काम करती है बराबर और काम किया। हाँ, हर स्टेशन को देख लो आप, शहर को देखो, हर विकास का काम हेमा मालिनी ने किया है। तो मथुरा की पब्लिक बड़ी खुश है कि हेमा मालिनी को वोट टिकट दी है, मोदी ने अच्छा काम किया है। गोवर्धन की जो और सब चाहते हैं, हैं, सभी चाहते हैं मथुरावासी कि बड़ी खुशी से हेमा मालिनी को जिताएंगे और कम से कम 6 लाख वोटों से जिताएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें यमुना का मुद्दा मथुरा का मेन मुद्दा रहा है और इस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, जबकि हेमा मालिनी 10 साल हो चुके हैं, तो अभी तक यमुना पे कोई काम क्यों? अब हम आपकी बात का मतलब समर्थन करते हैं और हम उनसे यही कहेंगे, पहले आप यमुना का शुद्धिकरण कराइए। इसमें मतलब जो अब तक पैसा आया पता नहीं क्या लगा कि नहीं लगा, लेकिन अब यमुना पे काम करेंगे। तो इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? लगभग मुद्दे तो विकास ही रहेगा। विकास की बात करें तो यमुना सबसे बड़ा विकास है हमारे हिसाब से, आपको क्या लगता है? नहीं, आपकी बात सही है, यमुना तो सबसे पहले शुद्धिकरण यमुना का ही होना चाहिए और चाहते भी हैं, ब्रजवासी सब चाहते हैं कि यमुना का शुद्धिकरण हो, स्वच्छ जला है, आँचमन लें, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। क्या मानते हैं? हम तो ये कहेंगे कि हेमा मालिनी अब की तीसरी बार जीत रही है, चौथी बार तीसरी बार ही है, तीसरी बार जीत रही है, तो इसको यमुना जी को प्राथमिकता सबसे पहले यमुना जी को दी जाए, ब्रज के तीर्थ स्थलों को दी जाए। यमुना जी का प्रथम काम है, सबसे बड़ा काम यमुना जी का है। और अगर सफाई और जातिगत बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी ढूंढ रही है इस बार, वो जाट या ब्राह्मण ढूंढ रही है, तो क्या मानते हैं कि कहीं मुकाबले में होगा? नहीं भाई साहब, इस समय तो एक ही बात, एक तरफा ही है। राम मंदिर जब से भी शुरू हुआ है सब एक तरफा मोदी कर रहे हैं, मोदी लहर है, कोई नहीं रोक पाएगा। वो 6 लाख वोटों से जीतेगी हेमा मालिनी। जो इस बार का चुनाव रहेगा किस तरीके का रहेगा, क्या है लोगों का? बहुत है साहब, और ये सब मोदी की नहर है और कोई इसको रोक नहीं सकता। तो आपका मानना ये है कि इस बार मथुरा से सांसद हमारे हेमा मालिनी आनी चाहिए, और बहुत बढ़िया है
और हमारे योगी जी कहते हैं कि यहाँ से लेके आगरे तक हम पानी का जहाज चलाएंगे, पर गंगा का शुद्धिकरण, जमुना जी का जब शुद्धिकरण तो करा दो पहले, ये नालों को रोकें जो नाले डल रहे हैं। मेरा भी सवाल यही है कि क्रूज की बात करते हैं और यमुना पर कोई बात नहीं करता है। इतने नाले पड़ रहे हैं गंदे के, आदमी उसमें पानी नहीं ले सकता, चिन्ना मिर्च नहीं ले सकता उसका। तो क्या माना जाए? हम तो ये कहते हैं, हम तो उनसे यही प्रार्थना करेंगे हमारी गंगा जमुना जी को शुद्ध करें पहले, जिससे कि हमारे भव में आए। हमारे कृष्ण भगवान की एक ही वो है ये पटरानी, उनका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। चलिए, इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि जो मथुरा की जनता है वो क्या चाहती है और उनका जो मूड है इस बार चुनाव को लेकर 2024 को वो क्या है वो आपने सुना और देखा भी कि जिस तरीके से लोग अभी भी उनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं सांसद हेमा मालिनी तीसरी बार यहाँ से दावेदार बन सकती है। अब देखना ये होगा कि अभी गठबंधन किस प्रत्याशी को इस मैदान में लाता है और किस तरीके का मुकाबला देखने को मिलता है। अपने साथी किसान के साथ मदन सारस्वत, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।